कथा का वर्णन है कि एक बार की बात है कि दुर्वासा जी भगवान नारायण के वैकुंठ से लौटकर आए और वैकुंठ से जब वापस आए तो भगवान नारायण ने अपनी कंठ की माला उतारी और दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी निकल रहे थे, स्वर्ग में इंद्र ने स्वागत किया, बढ़िया वंदन किया, वही माला उतारी और उतार कर दुर्वासा जी ने इंद्र को पहना दी। और इंद्र से कहा, देखो इंद्र, कोई ये साधारण माला नहीं है, ये नारायण भगवान की कंठ की माला है, उन्होंने मुझे पहनाई, मैंने तुम्हें पहना दी। इंद्र ने माला का महत्व नहीं समझा। इंद्र ने माला का महत्व नहीं समझा। इंद्र को लगा पहले नारायण ने पहनी, फिर इन्होंने खुद पहनी और सबकी पहनी पहनाई मुझे पहना दी। क्या मैं गया बीता हूं? मैं भी तो देवताओं का राजा इंद्र हूं। लेकिन दुर्वासा जी क्रोधी है, इसलिए कुछ बोला नहीं और दुर्वासा जी उठकर गए। इंद्र ने माला उतारी और उतार कर अपने गज हाथी के ऊपर पहना दी। दुर्वासा जी का मन अटका था माला में, पीछे मुड़ के देखा तो हाथी ने माले को सूंड से पकड़ा, पैरों के नीचे रखा और कुचल दिया। दुर्वासा जी क्रोध में आ गए, रे दुष्ट, रे पापी, तूने माला का महत्व नहीं समझा, इसलिए अब मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा। शायद पहले भी आपको बताया होगा, अब भी जल्दी से बता देते हैं कि माला का महत्व क्या है। तीन चीज ऐसी हैं जो जीवन में कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी? चाहे वो कितनी भी टूट जाए, माला, मंत्र और मूर्ति, इन तीन का त्याग नहीं किया जाता। आप जिस माला से जाप करते हैं, यदि वो माला टूट गई, उसमें और उसके कण जोड़ो और उस माला को ठीक कराओ। मंत्र, इसका त्याग नहीं होता, जो मंत्र मिल गया मतलब मिल गया, उसमें कोई अब ऊपर नीचे नहीं होता। और मूर्ति, जिस मूर्ति में आपकी इच्छा थी, जिसको आप प्राणों से पूजन कर रहे थे, लेकिन वो मूर्ति खंडित हो जाए तो लोग कहते हैं अब ये खंडित हो गई, अब ये लायक नहीं है पूजन की, लेकिन आप उसकी उपासना कर रहे थे, इसलिए उसका त्याग करने की जरूरत नहीं। मन आपका मानेगा नहीं, इसलिए मूर्ति का भी त्याग नहीं होता। भले वो रखी रहे, आप उपयोग ना करें, लेकिन उसको रखने कोई दोष नहीं होता। नहीं तो लोग कहते खंडित हो गई, अब इसे फेंक के आओ, विसर्जन करके आओ, दूसरी ले आओ। ऐसा नहीं, शास्त्र का नियम तो यही है, बाकी आपके मन की इच्छा है। रखने में कोई बुराई नहीं हो सकती है। और इसी प्रकार से कथा कहती है कि माला की महिमा है। आपको कहीं किसी तीर्थ से, किसी गुरु से, किसी संत से यदि माला मिल जाए प्रसाद रूप में, इसका मतलब ये नहीं कि बस कथा की आरती के बाद आप लाइन लगा लो, गुरु जी एक माला, गुरु जी एक माला, ऐसी माला का नहीं। प्रेम से, भाव से कोई माला मिल जाए आपको किसी तीर्थ से, उस माला को घर लेकर आओ, घर लाकर उस माला को 21 दिन तक सुखाओ। 21 दिन सुखाने के बाद उस माला को जब आप देखोगे तो वो बिल्कुल सूख जाएगी। उस माला का बढ़िया घर्षण करो, चूर्ण बन जाएगा। उस चूर्ण को 2 हिस्सों में बांट दो, एक चूर्ण को पूरे घर में डाल दो, दूसरे को एक लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रख दो। अब क्या बचा? कुछ बचा नहीं बचा। माला अपने आप माला बन जाती है। बीच में क्या होता है? धागा। जो धागा है उसमें, उस धागे को जहां गांठ बंधी उसको काट के उसको पीला कर लो, हल्दी से, पीले चंदन से, जो भी आपके पास है पीला कर लो। उसके बाद 16 गांठ उसमें लगा लो। भूल जाएगा तो संस्कार कितने होते हैं? कितने प्रकार के संस्कार होते? माताओं के श्रृंगार कितने होते हैं? 16 प्रकार के। तो अब याद रहेगा, क्योंकि ये चीज तो भूलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो 16 गांठ उसमें लगाओ, मेन दरवाजे के अंदर तरफ उसको चौखट पे बांध दो। ये धागे का काम हो गया। जो आपने जो चूर्ण डाला था उसे झाड़ू लेके बाहर करो, बाहर कर दो। लाल कपड़े में जो बांधा था वो तिजोरी में रख दो। ये माला का महत्व है। आज दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जा तुझे इंद्र, तूने माला की महिमा को त्याग किया, तू स्त्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता चला,
आक्रमण कर दिया और राजा बलि ने सबको मारकर वहां से भगाया है। आज सारे के सारे देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा तुम्हारा श्री समा गया है समुद्र में, इसलिए जाकर समुद्र मंथन करो। सारे देवता गए हैं समुद्र मंथन के लिए, दैत्यों का सहारा लिया है। और जैसे ही मंदराचल को उठाया, गणेश जी का ध्यान नहीं किया, मंदराचल नीचे जाने लगा। भगवान ने अवतार लिया अच्युत का। बोलिए अच्युत भगवान की। मंदराचल को ले जाकर समुद्र में रखा है। समुद्र में जैसे ही वो मंदराचल गया, वो नीचे की तरफ जाने लगा। भगवान ने दूसरा अवतार धारण किया कच्छप का। बोले कच्छप भगवान की। अपनी पीठ पर धारण किया। वासुकी नाग को लेकर आए, उसको रस्सी की तरह बांध दिया और देवताओं को पूंछ दे दी, दैत्यों को मुख दे दिया और दोनों मंथन करने लगे। जैसे ही मंथन किया, मंथन करते करते हलाहल विष निकला। और जैसे ही विष निकला, सबके सब दौड़े हैं देवादिदेव बाबा महादेव की शरण में। देव देव महादेव भूतात भूत भावना। हे देव, हे देवादिदेव बाबा महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। किससे? इस हलाहल विष से। सारे के सारे देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं, भगवान से को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। सबके सब खड़े हुए हैं, भगवान को बुला रहे हैं महादेव जी से कि प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। आप भी जरा बुला लो, जरा भाव के साथ महादेव जी को याद कर लो और कह दो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। अरे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। अरे दीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कौन कौन झोली पसार के खड़ा है? बैठे हो और बोल रहे हो खड़ा? हाथ तो ऐसे उठा दिए। खड़े हो जाओ जरा एक बार सभी लोग, जरा झोली पसार के और जरा भाव के साथ जरा हाजरी लगाते हुए और कहते हुए, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। जरा भाव से सभी लोग जरा हाजरी लगाते हुए लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर नारी। दर्शनों की खातिर आए लाखों नर और नारी। आना है त्रिपुरारी, आना है
ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तुझे दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जरा मस्ती से हारे गम जमाने का लेकर में आया। जिंदगी से हारे गम जमाने का लेकर में आया। जिंदगी से हारे गम जमाने का लेकर में आया। जिंदगी से हारे गम जमाने का लेकर में आया। हारे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। हारे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। अरे तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। क्या भाव तो कब से खड़े झोली, एक बार झोली पसार जरा भाव से। अरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने
मेरी पुकार। सारे देवता सभी अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाएंगे। सारे के सारे देवता भगवान के दरवाजे में खड़े थे। प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। आज भगवान ने कहा किससे कहा, हला हल विससे। भोले बाबा ने राम नाम का सहारा लिया। राम नाम का सहारा लेकर भगवान ने, बोलो रा, जोर से बोलो रा, रा कहा और मुख खुला और वृक्ष पूरा पिया। और मां कहो मां, राम। राम, रा कहने से मुख खुलता, मां कहने से राम नाम के सहारे सारा विष कंठ में धारण कर लिया। और महादेव जी का कंठ एकदम नीला पड़ गया। महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। एकदम नीला हो गया। इसलिए देवताओं ने पिया अमृत तो वो देव कहलाए, और महादेव जी ने पिया विष तो वो क्या कहलाए, महादेव। तो जोर से बोलिएगा, कंजूसी मत करिएगा। सब देवन में एक देव, हर हर महादेव। थोड़ी कंजूसी हो, पीछे वाले भैया जी लोग ना माने। भैया एक बार तो बोल लो, हमारे वो कहने पे बोल लो, आगे आपकी मर्जी। अब मत चुप जाना। सब देवन में एक देव, हर हर, चलिए हर हर महादेव। सारे देवों में एक देव, केवल सब देव कहलाए, लेकिन महादेव जी ने विष पिया तो महादेव कहलाए। गए थे अमृत लेने, निकला विष। ये समुद्र मंथन कोई और मंथन नहीं है, आध्यात्मिक विषय ये है। ये विचारों का मंथन ही समुद्र मंथन है। विचारों का मंथन करिए, समुद्र मंथन। आगे समुद्र मंथन हुआ, बढ़िया सुंदर कामधेनु गाय निकली, संतों को दे दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। और कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर ली। बिजली चमकी, आकाश में गर्जना हुई, और देखते ही देखते सबके बीच में महालक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हो गया। बोले लक्ष्मी मैया की। वाह, इस बार नहीं बोलना पड़ा कि जोर से बोलो। लक्ष्मी की बात जो है, लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं, हाँ? इस बार नहीं बोलना पड़ा कि जोर से बोलो। लक्ष्मी जी के हाथों में माला, सबको तिरस्कार किया। अंत में भगवान ने कि नारायण के कंठ में माला लक्ष्मी जी ने पहना दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की है, लेकिन ये जिसके पास जाती है वही कहता है ये मेरी, वही कहता है मेरी। और ये होती किसी की। अरे आपके पास जो नोट आया, आपके पास आते ही कहोगे ये मेरा। वही नोट दुकान में ले गए, दुकान वाले को दिया, उसने कहा, उसने ले जाके सामान खरीदा, ऊपर जाके उस दुकानदार ने कहा वो मेरा। लेकिन ये होता किसी का। लेकिन फिर भी बड़े बड़े काम इस पैसे से रुक जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा हाँ, या रुपया काका ना करा दे, भगवान ही मालिक है। बिना पैसे के कोई पूछता नहीं है। यदि आपके पास पैसा है ना, तो कोई गुण हो या ना हो, फिर भी लोग आपको बड़ा गुणवान मानेंगे, पैसा वाला। और 2 4 10 लोग आगे पीछे डोलेंगे। ये पैसे की कीमत है। जेब में होंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आप हो कैसे। जेब में होंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आप हो कैसे। जब हो जाओगे कंगाल तो कोई नहीं पूछेगा आपका, कोई नहीं पूछने आएगा। ये पैसा बहुत दम रखता है। और ध्यान से सुनो, पैसा कितना पावरफुल है। पैसा बिना बाप कहे
के बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे काहे को जमाई है। पैसा बिना यार वार, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करते सहाय है। पैसा कहते गरीब दास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। टका धर्मा टका कर्मा, यदि आपके पास धन है तो बहुत पूछोगी, और यदि धन नहीं है तो टक टकी लगाते देखते रहो, कोई पूछने नहीं आया। बेटा यदि नहीं कमा रहा है तो बाप कहेगा कैसा बेटा है, पत्नी कहेगी देखो ऐसे निठल्लू के पाले पाड़ दिए, कैसे से ब्याह दिया। सास कहेगी हे भगवान कैसो जमाई है, बेटी को साड़ी न दिला सके। दुनिया पैसे की भूखी है, पैसा बहुत काम करता है, कहां नहीं चलता है। और इसका रुतबा तो सब जगह चलता है, बड़े बड़े स्थानों में चलता है। पैसा दो वो तारीख मिली, पैसा दो वो तारीख मिली, सब जगह चलता है। इसके हाथ पैर नहीं है लेकिन बहुत चलता है। बोलो राधे राधे। और पैसे के बिना देव भी करते नहीं सहाय है। पैसा ना हो तो देवता भी सहायता नहीं करते। अरे हवन करोगे, पूजा पाठ करोगे तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, देवता भी वहीं से सहायता करते हैं। लेकिन याद रखिएगा पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं है। ये सत्य बात है कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के बिना बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं आ सकती। आप पैसे से भोजन खरीद सकते हो, परंतु भूख कहां से लाओगे? पैसे से आप डल्लप के बिस्तर खरीद सकते हो, लेकिन नींद कहां से लाओगे? पैसे से आप महल बना सकते हो, लेकिन चैन कहां से? चैन का मतलब गले की चैन मत समझ लेना। गले में तो बहुत मोटी मोटी चैन हो सकती है। अभी एक शादी में हम गए थे, एक भैया जी बिल्कुल 1.5-2 किलो की पहन के आए थे। हमने कहा वाह भैया वाह। हमने कहा गले में कितनी भी मोटी चेन हो, जीवन में कितना चेन है ये मानने रखता है। सही है कि गलत? वो 1.5-2 किलो की चेन है, दिखाते हुए पूरा। और हमने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया। अरे मोटी चेन कितनी भी गले में हो वो महत्व नहीं रखती है, जीवन में कितना चेन ये महत्व रखता है। बोलो राधे राधे। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ, वरुणी निकली, दैत्यों को दी। वरुणी मतलब शराब, जो होती है बहुत खराब, जिसने उजाड़ दिए न जाने कितने परिवार, ना जाने कितने राक्षसों ने वो ले ली। हम इसको पिएंगे। अब पीने वाले जाने कि वो देवता हैं कि मनुष्य हैं कि। बोलो राधे राधे। हम काय को बोले भैया, पीने वाले भी बैठे होंगे बुरा मान जाएंगे, महाराज जी हमको राक्षस बोल रहे हो। हम काय के लिए बोलेंगे किसी को, वो तुम्हारी मर्जी। अब निकली है तो उपयोग तो करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये शराब खराब है, इसलिए इसको पी पी के हम खत्म कर रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन शराब खत्म नहीं होगी। आज आगे समुद्र मंथन हुआ। यहाँ पर धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले, और जैसे ही निकले दैत्य लोग लेकर भागे हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। भगवान ने सुंदर एक स्त्री का रूप बनाया, दैत्यों के पास पहुंचे। कौन सा रूप बनाया भगवान ने? हाँ जी, कौन सा रूप बनाया स्त्री का? सोहिनी। अच्छा अच्छा, हमको लगा नया नामकरण तो नहीं कर दिया। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान गए हैं, दैत्यों से अमृत लिया है। एक सुरभानु नाम का दैत्य था, उसे शंका लगी, अंजलि करके बैठ गया। भगवान ने उसे भी पिला दिया। देवताओं ने कहा ये दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया, उसका सर और धड़ अलग कर दिया। वही 2 रूपों में बटा राहु और केतु। आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगते हैं कि नहीं लगते?
जोर से बोलो। जिस टाइम में शास्त्र में लिख दिया गया, पंचांग में लिख दिया गया, उसी टाइम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं कि नहीं?